In this video, we will discuss question number 17 and 19 to 28 of chapter 2. And we are leaving question number 18, which is a problem of dihedral group. And we will discuss dihedral group problems in the separate video. So we start with question number 17. तो इसमें देखो क्या कहता है, इसमें कहता है कि आपके पास P और Q दो प्राइम नंबर्स हैं और H इज ए प्रॉपर सबग्रुप ऑफ इंटीजर्स दैट इज भी बहुत ज्यादा गूंज रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और क्या कहता है इसमें, कहता है P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, सपोज दैट H इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स मतलब H is proper subset of integers, correct? That is a group under addition that contain exactly 3 elements of the set this. तो आपको 5 एलिमेंट दिए हुए हैं P और Q की हेल्प से कॉम्बिनेशन बना के, और ये कहता है जो H है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एग्जैक्टली 3 एलिमेंट है, मतलब और भी हो सकते हैं बट इनमें से 3 एलिमेंट है। तो कहता है वो 3 एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर डायरेक्ट बिना किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है। तो इसमें हम एक दो बिहेवियर जज करेंगे, जिसमें पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर H के अंदर 1 बिलोंग कर जाए, H के अंदर 1 बिलोंग कर जाए तो H जो है Z के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट ये हम इसको स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से जज किया जा सकता है बिकॉज H इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो अगर 1 इसमें बिलोंग करेगा तो 1 + 1 क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी से 2 बिलोंग कर जाएगा। अब 1 हो गया 2 हो गया तो 1 + 2 बिलोंग कर जाएगा। सिमिलरली आप इसको इंडक्टिवली चेक कर सकते हैं, इट कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब H जो है वो ग्रुप है, तो अगर नेचुरल नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं तो उनके एडिटिव इनवर्स भी बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 -2 -3 ये सब भी बिलोंग कर रहे हैं। अब 1 बिलोंग कर रहा है, -1 बिलोंग कर रहा है तो उनका एडिशन क्लोजर लॉ मतलब 0 भी बिलोंग करेगा। तो हम यहां पर जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि इफ 1 बिलोंग टू H देन H इज इक्वल टू Z। बट हमें गिवन क्या दिया हुआ है, H इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Z। तो इससे ये बात पता चल गई कि 1 जो है H में नहीं होगा, करेक्ट। दूसरी बात, अगर H में कोई भी नंबर है, सपोज फॉर एग्जांपल 3 है, प्राइम का कोई नेचर नहीं है यहां पर, जस्ट ए नंबर। अगर 3 H में बिलोंग कर रहा है तो 3 के सारे प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल्स H में बिलोंग करेंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। बिकॉज 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 + 3 करेगा 6 हो जाएगा, फिर 6 + 3 करेगा 9 हो जाएगा, 9 + 3 करेगा 12 एंड सो ऑन। तो क्लोजर लॉ की हेल्प से प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 3 सारे नंबर्स बिलोंग करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव 0, करेक्ट। तो अब जो हमें 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, अगर उसको हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी उसमें एलिमेंट होगा तो उसके मल्टीपल उसमें जरूर होंगे। नाउ अब सॉल्यूशन की तरफ थोड़ी से आते हैं। इफ P Q बोथ बिलोंगिंग टू H देन 1 बिलोंगिंग टू H, बिकॉज उसका रीजन क्यों देंगे हम, उसका रीजन क्या देना चाहिए कि GCD ऑफ PQ कितना हो जाएगा 1, बिकॉज P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो उनका GCD हो जाएगा 1। तो आपको 2 नंबर्स मिलेंगे XY बिलोंग टू इंटीजर्स सच दैट कि PX + QY इज इक्वल टू 1। अब जो P है वो H में है, तो P के जो मल्टीपल होंगे वो H में होंगे, Q के मल्टीपल H में होंगे, एडिशन H में होगा। तो यहां से क्या पता चला, 1 बिलोंग टू H। और जैसा कि अभी हमने वर्बली डिस्कस किया, 1 बिलोंग टू H है तो H इज इक्वल टू
Z हो जाएगा। सो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है H इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S, तो इसका मतलब दोनों तो इसमें बिलोंग नहीं करते, तो एक बिलोंग करेगा कोई ना कोई। अब जैसा कि अभी हमने 3 के एग्जांपल में डिस्कस किया कि इफ ए एलिमेंट बिलोंग टू H देन इट्स मल्टीपल आल्सो बिलोंगिंग टू H। तो अब जो 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उसमें से देखो कि किसके मल्टीपल है। तो आप E पार्ट को देखो, E में 3 ऑप्शन है, P, PQ एंड P रेज टू पावर Q। ये P है, ये मल्टीपल ऑफ P है, और ये भी मल्टीपल ऑफ P है, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं, P इंटू P इंटू P Q टाइम्स, तो ये तीनों मल्टीपल ऑफ P है। सो दिस इज योर राइट आंसर। तो E इज द ऑप्शन, ऑप्शन E इज करेक्ट। आप बाकी 4 ऑप्शन में देखिए, ना तो वो P के मल्टीपल में है और ना ही Q के मल्टीपल में। मैं फॉर एक एग्जांपल समझा भी देता हूं, A वाला देखिए, जैसे कि A में 3 ऑप्शन है, PQ, P रेज टू पावर Q, Q रेज टू पावर, ये P का भी मल्टीपल है, Q का भी मल्टीपल है, करेक्ट। ये सिर्फ P का मल्टीपल है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, P मल्टीप्लाई P एंड सो, और ये क्या है, Q का मल्टीपल। तो ये P का मल्टीपल है, ये Q का मल्टीपल है, ये P और Q दोनों का मल्टीपल है एंड, लेकिन तीनों नंबर्स ऐसे नहीं है जो इधर P के मल्टीपल और Q के मल्टीपल, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से आप B, C और D को भी रिजेक्ट कर सकते हैं एंड E इज द ऑप्शन। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई ज्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये यूजुअली कराया भी नहीं जाता, बट यहां पर मैंने इसको एज ए डिस्कशन ले लिया कि इसको हम कवर करते हैं, करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, वो डी हेड्रल ग्रुप का क्वेश्चन है, और डी हेड्रल ग्रुप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक ही वीडियो में लास्ट में कवर करेंगे, तो अभी के लिए फिलहाल मैं उसको स्किप कर रहा हूं, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, SL2R, करेक्ट। SL2R है स्पार्शियल लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट इज 1। सो ऑलरेडी हम इसको एग्जांपल में कवर कर चुके हैं, सो आई एम स्किपिंग द प्रूफ हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फॉर एनी इंटीजर n greater than 2 show that there exist at least 2 element in un that satisfy x square equal to 1। तो 2 एलिमेंट ढूंढने हैं, तो देखो कितना आसानी से ढूंढ लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट तो हम ले रहे हैं 1 और सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं n-1, जो कि ऑब्वियसली बिलोंग करेगा इसमें। नोट दैट GCD ऑफ n एंड n-1 इज ऑलवेज 1। कोई भी नंबर लें आप और उसका प्रीसीडिंग नंबर लें तो हमेशा GCD 1 होगा, क्योंकि आपको ये भी जस्टिफाई करना है ना कि ये UN में बिलोंग करता है। 1 तो करेगा ही करेगा, क्योंकि 1 के साथ सबका GCD 1 होता है, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये 2 नंबर हैं, हम शो करेंगे कि इनका स्क्वायर जो है 1 है। तो ये तो बहुत क्लियर है, x1 स्क्वायर इज, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n1, सो ऑब्वियसली इट इज 1। इसमें x स्क्वायर, x2 स्क्वायर, सो n-1 स्क्वायर। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यहां मॉडुलो n लगा देते हैं। फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मॉडुलो n। तो अगर इसको देखेंगे तो इसका रिमाइंडर 0, ये भी n से डिविजिबल है, ये भी n से डिविजिबल है, तो दोनों के रिमाइंडर 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। सो हमने 2 एलिमेंट सर्च कर लिए हैं जिनका स्क्वायर 1 है UN के अंदर, करेक्ट। नेक्स्ट 21 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट अगर हम जनरल डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डिस्कशन के तौर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि आपके पास मॉडुलो 91, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 91 में एक ग्रुप है जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। मतलब कोई ऐसे 9 एलिमेंट की कलेक्शन ले रखी है जो ग्रुप बनाती है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 91। और जब उन 9 एलिमेंट्स की लिस्ट हम लिखने लगे तो कहता है कि उसको लिखने में एक एलिमेंट छूट गया, गलती से मिस हो गया।
तो वो एलिमेंट कैसे ढूंढे? तो यहां पर क्या करें हम, हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि सेट जो है ग्रुप है। कैलकुलेशन बहुत वास्ट है इसलिए मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप इसमें क्या करें, जो 8 एलिमेंट है उनकी कंपोजिशन टेबल बना दें, ग्रुप कंपोजिशन टेबल जिसे कहते हैं, कैले टेबल होता है ना, तो 8 एलिमेंट लिख के यहां बना लें। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें जो एक एलिमेंट है वो बाहर चला जाएगा, सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो एक्चुअली वो एलिमेंट भी बता देता हूं मैं, क्या होगा, 29 होगा। लेकिन आप ये देखो कि नंबर्स कितने बड़े हैं और ऑपरेशन भी मॉडुलो 91 है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बड़ी कैलकुलेशन बार बार करना ऑब्वियसली रिग्रेस सी कैलकुलेशन है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। बट अगर आप इसको एज ए प्रैक्टिस करना चाहें, सो मेक ए कंपोजिशन टेबल। तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा 29, जहां पहली बार आ जाए बस वहीं आपको पता चल जाएगा कि ये मिसिंग है। करेक्ट, क्योंकि हमें सेट दिया हुआ है, ग्रुप है, तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, चेक करने के लिए हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके जो 8 एलिमेंट्स हैं उनका 1 बाय 1 इनवर्स निकाल सकते हैं, उसमें से भी मिल सकता है आपको। करेक्ट, स्क्वायर या क्यूब कर लें, उनसे भी मिल सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो जो ग्रुप के ऑपरेशंस हैं उनमें से किसी ऑपरेशन को ऑपरेट करने से वो मिसिंग एलिमेंट आपको मिल जाएगा इजीली। करेक्ट। अब नेक्स्ट हम करते हैं 22 से। 22, तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लेट जी बी ए ग्रुप विद द प्रॉपर्टी दैट फॉर एनी एक्स वाई जेड इन ए ग्रुप एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स जेड एक्स इंप्लाइज दिस। तो गिवन क्या दिया है आपको, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड एक्स इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन द ग्रुप टू शो ग्रुप इज कॉम्यूटेटिव। टू शो ग्रुप इज कॉम्यूटेटिव, तो आपको शो क्या करना है इसमें, G इज अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप, कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो अबिलियन ग्रुप के लिए आप क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, लेट A कॉमा बी बिलोंगिंग टू G, और आपको शो क्या करना है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो G ग्रुप है, बहुत छोटा प्रूफ है बट थोड़ा सा एक लाइन ध्यान रखनी होगी आपको। सो बाय एसोसिएटिव लॉ ए बी ए इज इक्वल टू ए बी ए होगा, क्योंकि तीनों नंबर सेम है बट ब्रैकेट इज डिफरेंट। करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, तीनों नंबर सेम है बस ब्रैकेट डिफरेंट है। ब्रैकेट डिफरेंट अलाउड है बिकॉज जी ग्रुप है। अब इस वाली कंडीशन से देखो, स्टार्टिंग का एक्स और लास्ट का एक्स होता है तो कट जाता है। करेक्ट, तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, बी ए, मतलब ये ए और ये वाला ए कट गया, ये वाला ए और ये वाला ए कट सकता है इस प्रॉपर्टी से। सो ए बी एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बी। सो दिस इंप्लाइज जी इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप, जी इज एन अबिलियन ग्रुप। करेक्ट, तो छोटा सा ही प्रूफ है, आसानी से हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास 23, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 23 आपको शो क्या करना है, ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ग्रुप। एन इज ए नेचुरल नंबर. It is also given that G is a abelian group. G is an abelian group. Given दिया ये, करेक्ट, तो उसमें ये प्रूफ करना है आपको। तो PMI से हम इसको यूज करेंगे। सो वी विल शो दिस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप 1, for n is equal to 1, left hand side a b 1, तो a b हो गया। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कितना होगा, a b, a की पावर 1 b की पावर 1, सो a b। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। करेक्ट। स्टेप 2, assume that a b whole k
is equal to AK BK. Mark this equation 1. Step 3. Now we will show for n is equal to k plus 1. तो LHS लेते हैं, n की जगह पर यहां पर k plus 1 लिखिए. सो AB whole power k plus 1. This can be rewritten as AB power k AB. और इसको कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो AK BK एंड AB. G ग्रुप दिया हुआ है तो एसोसिएटिव लॉ का यूज कर सकते हैं, AK BK AB. तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया, करेक्ट. अब यहां पर हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, और इंटरचेंज क्यों कर सकते हैं? बिकॉज G इज अबिलियन, कॉम्यूटेटिव. G कॉम्यूटेटिव ग्रुप है तो उसके जो दो एलिमेंट हैं उसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, AB को BA लिख सकते हैं, करेक्ट. अब इसमें फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाओ तो A की पावर K और A तो साथ आ जाएगा, और B की पावर K और B एक साथ आ जाएगा. सो A रेज टू पावर K प्लस 1, B रेज टू पावर K प्लस 1 RHS. यही RHS आएगी आपकी. सो दिस इंप्लाइज AB होल पावर n is equal to AN BN for all n belonging to natural and for all A, B belonging to group. तो ये प्रॉपर्टी इसमें हमेशा ट्रू है. बस ट्रू के लिए कंडीशन ध्यान रखना, G को अबिलियन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं है. इसी में देखो सेकंड पार्ट पे लिखा है, कह रहा है इज इट ट्रू फॉर नॉन अबिलियन ऑल्सो? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट ट्रू फॉर नॉन अबिलियन. So second part, no, it is not true for non-abelian. Example, तो आप ग्रुप ले लें Gl2r, Gl2r. इसमें दो मैट्रिक्स ले लें. टेक A इज इक्वल टू, सिंपल सी ले लें, ज्यादा डिफिकल्ट लेने की जरूरत नहीं है. ये G में बिलोंग कर रही है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है. सिमिलरली इसका भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ये भी G में बिलोंग करती है. अब हम शो करना चाह रहे हैं कि AB पावर n, तो n की जगह हम फिलहाल 2 ले लेंगे यहां पर, करेक्ट. सो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट तो रहेगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी. 1 2 0 1 2 1 1 1. So 2 plus 4 5 1 2 3 1 1. अब AB का होल स्क्वायर निकालो. तो AB का होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 1 1 5 3 1 1. तो इसको इससे मिले 25 और 3 28, और ये 15 और 3 18, 5 और 1 6, 3 और 1 4. अब A स्क्वायर निकालेंगे. 1 2 0 1 1 2 0 1. अब कितना हो जाएगा ये? 1 2 plus 2 4 0 1. सिमिलरली B स्क्वायर कैलकुलेट करो. 2 1 1 1 2 1 1 1. So 2 2 is 4 plus 1 5, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3 and 2, करेक्ट. अब इसमें आपको देखना है कि देखो हम ये शो करना चाहते हैं, क्लेम AB होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर, ये करना चाहते हैं एक्चुअली. मतलब वी वांट टू शो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2. तो AB होल स्क्वायर तो निकला ही हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करना है.
a square b square. So a square is 1401 and b square is 5332. तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 + 12 17। देखो फर्स्ट एलिमेंट से ही पता चल गया इक्वल नहीं है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 8 11 3 2। करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज ए बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। करेक्ट। तो ये आपका इलस्ट्रेशन हो गया। तो मैंने रैंडमली मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लाई की है। सो प्लीज आप चेक कर लीजिएगा अगर कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो। अगर बाय द वे कैलकुलेशन एरर कहीं हुई मेरी मल्टीप्लिकेशन में, तो आप करेक्शन करके देख लीजिएगा। इन दैट केस ऑल्सो दे आर नॉट इक्वल। करेक्ट। तो ये एक सुटेबल एग्जाम्पल बन जाएगा जिसमें आप देख पाएंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। तो क्या कह रहा है थ्योरम? ये एग्जांपल कह रहा है कि अबिलियन में तो ये ट्रू है जनरली, बट अगर आपने नॉन अबिलियन ग्रुप का एग्जांपल लिया हुआ है और उसमें आप कोई एलिमेंट लेके ये प्रॉपर्टी चेक करें, देन इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, तो फेल भी हो सकती है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सॉक्स-सू प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट में हमें इसका एक एनालॉगस बिटवीन द स्टेटमेंट दिस वन एंड सॉक्स-सू में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। जब इसका प्रूफ हमने पढ़ा था तब भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉक्स-सू प्रॉपर्टी। तो एक बार दोबारा कर लेते हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है? वियरिंग सॉक्स, जुराबों को पहनना, और बी क्या है? शूज को पहनना। ओके। वियरिंग सॉक्स, बी है वियरिंग शूज। तो ए इनवर्स क्या होगा? सॉक्स वापस रिमूव करना, और बी इनवर्स क्या होगा? शूज को रिमूव करना। तो देखिए ये सॉक्सो प्रॉपर्टी के जैसा बिहेव क्यों कर, पहले आपने सॉक्स पहनी फिर शूज पहने, मॉर्निंग में यही करते हैं, और जब घर आने के बाद इस प्रोसेस का रिवर्स करते हैं। तो क्या करते हैं? पहले शूज रिमूव करते हैं, मतलब जो शूज वाली एक्टिविटी होती है उसका इनवर्स करते हैं। सेकंड, सॉक्स को रिमूव करते हैं। तो ये मिलता जुलता बिहेवियर है सॉक्स और शू से रिलेटेड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉक्स शू प्रॉपर्टी। करेक्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें, इसका जो डेरिवेशन है वो हम एक थ्योरम है 2.4 इसी चैप्टर की, उसमें प्रूफ कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। सेकंड पार्ट कहता है कि फाइंड टू एलिमेंट्स इन द ग्रुप वेयर दिस प्रॉपर्टी सैटिस्फाई। दो एलिमेंट पर्टिकुलरली पिक करने हैं इन ए नॉन अबिलियन ग्रुप, बिकॉज अबिलियन ग्रुप में तो ये ट्रू हो ही जाएगा। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर ये तो सॉक्स-सू प्रॉपर्टी से जनरली ट्रू होता है। इफ ग्रुप इज अबिलियन तो आप इसको इंटरचेंज कर देंगे तो आ जाएगा। तो ही इज आस्किंग फाइंड टू एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप विच सैटिस्फाई दिस कंडीशन। तो अभी तक जो हमने फेमस नॉन अबिलियन ग्रुप पढ़ा है वो GL ही पढ़ा है। तो GL2R, ये GL2 के R क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिसेस वेयर एंट्रीज कमिंग फ्रॉम रियल नंबर एंड डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं इसमें से दो मैट्रिक्स ले रहा हूं। ओके। उसने बोला है नॉन आइडेंटिटी लेनी है, बस एक ही कंडीशन लगाई है। तो मैं आपको ये वाली मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहा हूं। क्लियरली ये जी में बिलोंग करती है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अच्छा, इसका हिंट भी ये है कि कोई भी दो एलिमेंट इनको कब सेटिस्फाई करेंगे? तो जो एलिमेंट आप कॉम्यूटेटिव एलिमेंट लोगे, अगर आप इसमें चेक करोगे तो ए बी इक्वल टू बी आ जाएगा, तो वही प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होगी, तो आप कर सकते हो। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करो, इट बिकम 6006। करेक्ट। एंड ए बी का इनवर्स निकालो। सो व्हाट इज ए बी इनवर्स? सो 6/36 006/36। यू नो हाउ टू फाइंड ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एडजॉइंट निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, इनवर्स। So this is 1/6 and the right hand side is
बी इनवर्स ए इनवर्स। सो इसका इनवर्स क्या होता है 3/9 0 0 3/9 एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस 2/4 0 0 2/4। तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा 1/2 0 1 so when you multiply it so this is obviously becomes this one। so आप देख सकते हैं कि इसमें LHS और RHS इक्वल है। तो ये हमने एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर दिया इसमें। थर्ड पार्ट, अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक एनालॉगस रिजल्ट शो करना है। तो आपको 3 एलिमेंट्स में एक सॉक्सू प्रॉपर्टी का एनालॉगस रिप्रेजेंटेशन देना है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी सिचुएशन ले सकते हैं जिसमें 3 ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व और लेयर वाइज हो अपोजिट वे में। जैसे यहाँ पर सॉक्स और सूप का था, तो मैं यहाँ पर आपको क्लोथ से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ, और भी एग्जांपल बन सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने शर्ट पहनी हुई है, उसके बाद स्वेटर पहनता हूँ उसमें, और उसके ऊपर एक कोट डालता हूँ। तो 3 सिचुएशन हो गई। ए यहाँ पर शर्ट हो गया, बी स्वेटर पहन लिया, सी कोट पहन लिया ऊपर से। और इस प्रोसेस का जब रिवर्स होगा तो पहले मैं कोट को रिमूव करता हूँ अपनी बॉडी से, उसके बाद स्वेटर को रिमूव करूंगा, उसके बाद शर्ट को रिमूव करूंगा। तो इस तरीके का आप एक कंडीशन बना सकते हैं जो 3 एलिमेंट्स में यहाँ पर आपको रिलेट कर देगी इसके साथ। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 24 के यही 3 पार्ट्स हैं। 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रूव दैट ए ग्रुप G इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ AB inverse equal to A inverse B inverse for all A. So assume that G is abelian. Okay. Now let A comma B belonging to G. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? AB inverse is equal to BA inverse, reason because G is abelian, क्योंकि G abelian है तो आप AB को BA लिख सकते हैं। ये टर्म हमने कंसीडर किया अपनी तरफ से, जो प्रूफ करना है उसके LHS, और AB को हम BA लिख सकते हैं बिकॉज माई ग्रुप इज abelian। अब इसमें सॉक्सो प्रॉपर्टी लगा दो। तो सॉक्सो प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले बैक साइड वाले एलिमेंट का इनवर्स, फिर फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स, और यही आपको प्रूफ करना है। करेक्ट। कन्वर्स, कन्वर्स में यही कंडीशन हमें एज्यूम करनी है। एज्यूम दैट AB होल इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंगिंग टू G। आपको प्रूफ क्या करना है कि ग्रुप अबेलियन है। तो कैसे यूज करें उसको? सो टू शो G इज अबेलियन, सो लेट X कॉमा Y बिलोंगिंग टू G। तो एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई को लिख सकते हैं एक्स वाई का इनवर्स होल इनवर्स। करेक्ट। वैसे ये प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी नहीं है, बट इसको हम यूज कर रहे हैं। इसको ये क्वेश्चन पहले लिखना चाहिए था 26, बट 26 में हम ये प्रूफ करेंगे अभी कि डबल इनवर्स लगाने से सेम एलिमेंट आ जाता है। नाउ अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको अगर मैं 1 मार्क कर दूं, सो हाउ कैन आई यूज बाई 1 कि एक्स वाई का इनवर्स कैसा होता है? एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। और अब इसमें सॉक्सो प्रॉपर्टी लगा दो, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वाई, और इसका एक्स। सो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई। इट मीन्स माई ग्रुप इज अबेलियन। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में यही बिहेवियर शो करना है कि डबल इनवर्स लगा देते हैं तो ए आ जाता है। सो लेट ए बिलोंगिंग टू जी, सिंस जी इज ए ग्रुप देयरफॉर ए इनवर्स बिलोंगिंग टू जी। तो उसका एक सिंबल रख लेते हैं। तो ए इनवर्स का कुछ नाम रख लो, बी रख दिया। अगर ए का इनवर्स बी है तो ए बी की वैल्यू आइडेंटिटी और बी ए की वैल्यू आइडेंटिटी, ऐसा लिख सकते हैं।
और इस इक्वेशन से हम दोनों एलिमेंट को एक दूसरे का इनवर्स कह सकते हैं। तो हम यहां पे चाहें तो क्या कह सकते हैं, बी इनवर्स इज ए। जैसे इस वाली इक्वेशन से दोनों से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ए का इनवर्स बी है, तो सेम बिहेवियर बी के लिए भी वैलिड होता है। तो आप इन दोनों से ये भी कह सकते हैं ना, बी का इनवर्स ए है। अच्छा जी, अब देखो यहां बी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, ए इनवर्स। तो जो बी लिखा हुआ है इसकी जगह आप ए इनवर्स लिख देंगे, ऊपर वाला जो इनवर्स है वो सेम है। तो यही आपको प्रूफ करना था कि ए इनवर्स इनवर्स ए के इक्वल होता है। करेक्ट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी 27। देखिए 27 में ए बी आर एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यू हैव टू शो ए इनवर्स बी ए होल पावर एन इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एन ए। तो पीएमआई बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट, तो पीएमआई से देखो फॉर एन इज इक्वल टू 1, व्हाट इज एलएचएस, ए इनवर्स बी ए पावर 1, व्हाट इज आरएचएस, ए इनवर्स बी पावर 1 ए, सो ए इनवर्स बी ए, both are equal. For n is equal to k, assume that a inverse b a whole power k is equal to a inverse b k a. Mark this as equation number 1. अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, n is equal to k plus 1 के लिए, n is equal to k plus 1. So for n is equal to k plus 1, LHS a inverse b a पावर k plus 1, इसको आप कैसे लिखेंगे, a इनवर्स बी ए होल पावर k एंड a इनवर्स बी ए पावर 1। करेक्ट, अब इस वैल्यू को देखिए, इक्वेशन 1 से इसको कैसे लिख सकते हो, a इनवर्स बी के ए एंड नेक्स्ट टर्म इज a इनवर्स बी ए। अच्छा, अब हमारा ग्रुप जो है गिवन दिया हुआ है कि जी ग्रुप है, यहां पर जो ए और बी है वो ग्रुप का मेंबर है, तो ग्रुप में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है, तो आप पैरेंथेसिस को रिमूव कर सकते हैं या फिर एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, कुछ भी कहें। अगर एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं तो कुछ समथिंग इस तरीके से हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन रिमूव ब्रैकेट्स। सो बिकॉज जी इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का ये बेनिफिट है कि आप ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, कोई भी दो टर्म्स आगे पीछे वाली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको क्या लिखें, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। एंड इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, तो b की पावर k, b की पावर 1, तो b रेज्ड टू पावर k प्लस 1 a। तो देखो RHS ऐसा ही बनेगा ना, यहाँ k प्लस 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो बाय PMI यू कैन से a इनवर्स b a होल पावर n इज इक्वल टू a इनवर्स bn a for all n belonging to natural. So this result is true for every AB belong to group and n belong to natural number. Correct. Next देखिए 28. Find inverse of A1, A2, A3 up to A। बुक ने जो सिंबल दिया है मैं वही लिखना चाहूंगा, A। करेक्ट, वेयर AI बिलोंगिंग टू G। G क्या है, ग्रुप है, ए ग्रुप, ये ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रॉपर, क्या कि इफ A1, A2, A3 बिलोंग टू ए ग्रुप, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस, तो इनवर्स निकालना है। तो इसको भी PMI से किया जाएगा एक्चुअली, तो क्लेम A1, A2 अप टू AN इनवर्स, और ये सॉक्सो प्रॉपर्टी का जनरलाइजेशन है, तो एक्चुअली हम ये प्रूफ करेंगे इसमें।
A2 इनवर्स A1 इनवर्स। इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो PMI से करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 2 से ले लेते हैं क्योंकि 1 के लिए जनरल ट्रू है ना। अगर n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो एक ही एलिमेंट आएगा A1, तो A1 होल इनवर्स इक्वल टू A1, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए ले लेते हैं। सो n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, A1 2 शो A1 A2 इनवर्स इज इक्वल टू A2 इनवर्स A1 इनवर्स, विच इज ट्रू बाय सॉक्सू प्रॉपर्टी। करेक्ट। आप प्रूफ करना चाहें तो यहां प्रूफ कर सकते हैं अगर आपको लगता है एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का आ गया है। फॉर n इज इक्वल टू k, एज्यूम दैट A1 A2 AK इनवर्स A1 इनवर्स। हमने ये एज्यूम कर लिया कि अगर यहाँ k एलिमेंट तक ले लें तो भी इसी टाइप का रिजल्ट बन जाएगा। अब हम प्रूफ किसके लिए करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो कंसीडर दिस वन A1 A2 अप टू AK प्लस 1 होल इनवर्स, और आपको जो आउटपुट है वो इस टाइप का लाना है। तो कैसे करें हम इसमें, शुरू के जो k टर्म्स हैं उसको तो आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और AK प्लस 1 को दूसरे ब्रैकेट में। करेक्ट। अब इसको एज्यूम कर लिए A पूरे को और इसको B, तो ये कैसा हो गया A डॉट B इनवर्स। तो इसमें हम लगाएंगे सॉक्स-सू प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट वाली। करेक्ट। B का इनवर्स मल्टीप्लाई A का इनवर्स। अब यहां पर इसमें ये बाई 1 का यूज करिए, इसको 1 मार्क कर देते हैं। ये है ना A1 टू AK का इनवर्स क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। सो दिस इज AK इनवर्स AK माइनस 1 इनवर्स एंड सो ऑन A1 इनवर्स बाय 1। नाउ ओपन ब्रैकेट्स एसोसिएटिविटी का यूज करते हुए, सो दिस इज A1 इनवर्स, RHS आ जाएगा आपके पास। सो बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, A1 A2 AN इनवर्स इज इक्वल टू AN इनवर्स अप टू A1 इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। तो जनरलाइज वे में आप इसका इनवर्स इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन PMI के हैं, और PMI का प्रूफ आप जानते हैं कि बहुत सिंपल होता है। स्कूल लेवल में भी जितने क्वेश्चंस होते थे PMI के वो काफी इजी होते थे। करेक्ट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें वीडियो की। थैंक यू वेरी मच।